हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल डीके गुरु लर्नोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4th की लेसन 4। क्लास 4th की ये लेसन 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्प्रिंग है, आप देख सकते हैं। तो इस पार्ट को हम डिस्कस आज करेंगे और साथ ही साथ हम बता दें कि इसके प्रीवियस जो भी चैप्टर्स हैं वो हमारे चैनल पे हैं। आप जाके अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो स्टार्टिंग से आप सारे चैप्टर्स उसके चैनल पे जाके हमारी पढ़ सकते हैं। और एक पेंसिल और एक कॉपी या नोटबुक आप लेके बैठिएगा। जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको नोट करते चलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेसन 4 हेयर एंड देयर। हेयर मतलब हेयर मीन्स होता है यहाँ, और देयर का प्रयोग करते हैं वहाँ। हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब वहाँ। जैसे कि कोई चीज़ हमारे पास में रखी है तो हम कहते हैं ना ये बुक यहाँ रखी है, लेकिन टेबल वहाँ पर है ना। ये पास और दूर को आइडेंटिफाई करते हैं हेयर एंड देयर। हेयर मतलब यहाँ, यानी जो आपसे पास में है उसको आप जो है अगर एड्रेस कर रहे हैं तो उसको बता रहे हैं तो हम यहाँ यानी हेयर का यूज़ करते हैं। और कोई चीज़ आपसे दूरी पर रखी है, कुछ दूरी पर है, तो हम कहते हैं ना प्लेट वहाँ रखी है या जग वहाँ रखा है, या कोई भी चीज़ है तो थोड़ी दूरी पे है तो हम वहाँ बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में देयर यूज़ करेंगे। तो एक स्टोरी है, इस स्टोरी में स्टोरी के साथ साथ हम हेयर एंड देयर का यूज़ भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन। ये देखिए फिगर बना हुआ है, दो फ्रेंड्स हैं, एक घर का है ना, एक रूम का यहाँ पे फिगर चित्र दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, दो फ्रेंड्स हैं। तो ये स्टोरी जो है वो एक लड़की की है जिसका नाम है नीता, है ना। नीता की स्टोरी है ये, और उसकी दूसरी फ्रेंड है माला। ये दूसरी लड़की जो है वो उसकी फ्रेंड है माला। तो नीता और माला के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हेयर एंड देयर का यूज़ भी पढ़ेंगे। ये आपको ये फिगर देखकर, ये चित्र देखकर ऐसा तो लग ही रहा होगा कि ये जो कमरा है बहुत ही उलझा हुआ, मीन्स जो कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं है ना। देखिए कपड़ा यहाँ टंगा हुआ है, बुक्स बेड पे रखी हैं, और कबर्ड पे कोई भी मतलब ये बुक्स कबर्ड में होनी चाहिए है ना, रैक पे होनी चाहिए, लेकिन बेड पे रखा है। कपड़ा देखो, टॉवल यहाँ कबर्ड पे टंगा है, ये कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ मतलब मैनर्स तरीके से नहीं रखे हैं ना। तो स्टोरी कुछ इसी से मिलती जुलती होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन। नीता इज़ अ केयरलेस गर्ल। नीता इज़ अ केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, है ना। केयरलेस मीन्स लापरवाह लड़की है। नीता इज़ है एक केयरलेस लापरवाह गर्ल मतलब लड़की। तो नीता एक लापरवाह लड़की है। शी डज़ नॉट, शी आप सभी को पता है जब कभी भी नाउन का यूज़, नाउन की जगह पे हम प्रोनाउंस कुछ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नाउन क्या है, नीता है, और यहाँ इस सेंटेंस में उसका नाम ना लेके उसके प्रोनाउन का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लड़कियों के लिए शी यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे शी से एड्रेस करेंगे। शी डज़ नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। शी डज़ नॉट मतलब नहीं, कीप मतलब रखना, हर मतलब उसकी, थिंग्स मतलब होती हैं चीज़ें, एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। प्रॉपर मतलब होता है कि सही जगह, है ना। प्लेसेस मतलब जगह, प्रॉपर मतलब सही। तो कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब हमें समझ ये आ रहा है कि वह अपनी चीज़ें सही स्थान पर नहीं रखती है, उचित स्थान पर नहीं रखती है। हर मदर मीन्स मम्मी, इज़ वरिड मतलब परेशान या दुखी है ना, या चिंतित हैं। मदर इज़ वरिड अबाउट हर केयरलेसनेस, यानी उसकी लापरवाही से उसकी मम्मी परेशान है ना। उसकी लापरवाही के बारे में उसकी मम्मी बहुत परेशान है। वन डे एक दिन नीताज फ्रेंड, यानी नीता की फ्रेंड, एस लगने का मतलब यहाँ पे नीता की या नीता का, है ना। तो नीता की फ्रेंड मतलब सहेली, दोस्त माला, जिसका नाम माला है, कम्स टू हर हाउस। कम्स मतलब आना, हाउस मतलब घर। तो एक दिन नीता की सहेली माला उसके घर आती है। अब नीता और माला एक साथ हैं उसके घर पे। किसके घर पे? नीता के घर पे।
तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो बात हो रही है, उसको जो है चैप्टर में देखिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। नीता बोलती है हाउ आर यू माला, हाउ आर यू माला, मतलब हाउ मतलब कैसी, यू मतलब तुम, माला मतलब तुम कैसी हो माला, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रही है। माला रिप्लाई करती है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, फाइन मतलब ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई मतलब मैं ठीक हूँ, थैंक यू धन्यवाद। जैसे कोई आपके बारे में, आपका हाल चाल या आपके बारे में पूछ रहा है तो अपना जवाब देने के साथ आप उसे थैंक यू भी बोलेंगे ना। तो वेल मैनर तरीके से यहाँ पे उसने बोला आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, और पूछने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वॉट अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में क्या है, तुम्हारे बारे मतलब तुम कैसी हो। वॉट अबाउट मतलब होता है बारे में, यू मतलब तुम, वॉट मतलब क्या। तो यहाँ कहने का मतलब है कि तुम कैसी हो, तुम्हारे बारे में क्या। नीता आंसर करती है आई एम ऑल्सो फाइन, फाइन मतलब ठीक है, ऑल्सो मतलब भी, तो मैं भी ठीक हूँ, माला। देन माला बोलती है आई केम हेयर, आई केम मतलब आना, हेयर मतलब यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में उसके घर पर है, इसलिए उसके लिए क्या यूज़ कर रही है, हेयर। मैं यहाँ आई हूँ, आई केम हेयर टू टेक लेने, माई मेरी, स्टोरी बुक कहानी की किताब, बैक वापस, है ना। बैक मतलब पीछे भी होता है, लेकिन यहाँ पर वापस। तो मैं यहाँ पर लेने आई हूँ अपनी कहानी की किताब, वापस लेने आई हूँ। विच जो कि आई हैड गिवन मैंने दी थी, टू यू गिवन मतलब देना, है ना। आई हैड गिवन टू यू लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह जो मैंने तुमको कहानी की किताब दी थी वही मैं वापस लेने आई हूँ। ब्रैकेट में दिया है आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर, सर्चिंग मतलब होता है ढूंढना, आफ्टर मतलब बाद, एवरीवेयर मतलब सभी जगह, है ना, एवरीवेयर हर जगह। तो कहने का मतलब ब्रैकेट में है तो वो मोशन में है, मतलब वो कर रहे हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, है ना, किताब को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते हुए उसने ये बात कही कि मैं अपनी वो किताब लेने आई हूँ जो कि मैंने तुम्हें पिछले सप्ताह दी थी, वो कहानी की किताब मैं वापस लेने आई हूँ। देन नीता बोलती है, नीता आई डोंट रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद होना, डोंट मतलब नहीं, रिमेंबर मीन्स याद होना। तो आई डोंट रिमेंबर मुझे याद नहीं आ रहा, वेयर मतलब कहाँ, आई हैव केप्ट इट मैंने उसे रख दिया, केप्ट मतलब रखना, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कहाँ रख दिया। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मीन्स होता है शायद, है ना, शायद संभवतः, जैसे मे बी भी यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबली यानी शायद। इट वॉज हेयर ऑन द टेबल, हेयर मतलब इसका मतलब वो टेबल कहाँ है, उसके आस पास है, इसीलिए उसने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हेयर। प्रोबेबली इट वॉज हेयर ऑन द टेबल, शायद वो यहाँ मेज पर रखी थी। नो नहीं, आई थिंक मैं सोच रही हूँ, इट वॉज, थिंक मतलब सोचना, इट वॉज देयर मतलब वहाँ, इन द कबर्ड यानी अलमारी, उससे जहाँ वो खड़ी है उससे कबर्ड दूर है, इसलिए यहाँ पर उसने उसके लिए देयर इस्तेमाल किया। टेबल पास था इसलिए उसने हेयर का यूज़ किया था। अलमारी यानी कबर्ड उससे दूरी पर है इसलिए उसने देयर का इस्तेमाल किया। आई थिंक इट वॉज देयर इन कबर्ड, तो वो कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि उसे आदत नहीं है अपनी चीज़ें सही जगह पर रखने की। अगर वह उसे ये सही जगह रखने की आदत होती तो उसे याद होता कि मैं बुक जो है वो बुक शेल्फ पे ही रखती हूँ, तो बुक शेल्फ में ही होगी। चूँकि वह उचित स्थान पे अपनी चीज़ें नहीं रखती है इसीलिए उसे याद नहीं है। और वो कह रही है शायद मैंने इसे यहाँ मेज पे रखा था, नहीं, या फिर शायद मैंने वहाँ पर इसे अलमारी में रखा था। देन माला बोलती है यू शुड कीप द थिंग एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। यू शुड तुम्हें चाहिए, शुड मतलब चाहिए, कीप मतलब रखना, यानी तुम्हें रखना चाहिए द थिंग्स चीज़ें एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, मतलब तुम्हें अपनी सारी चीज़ें उनके उचित स्थान पर रखनी चाहिए। शुड आई हेल्प यू, शुड आई हेल्प यू, हेल्प मतलब मदद करना, शुड मतलब यहाँ पर हो गया चाहिए। तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करना
मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ शुड का इस्तेमाल क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन सेंटेंस में हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तो शुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नीता यस प्लीज़, हाँ बिल्कुल। प्लीज़ मतलब कृपा, यानी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। देन ब्रैकेट में है, तो ये ब्रैकेट वाला पढ़ते हैं। माला एंड नीता बिगिन टू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। माला एंड नीता बिगिन मतलब शुरू करते हैं, कीप मतलब रखना, थिंग्स मतलब चीज़ें, देयर प्रॉपर प्लेसेस उनके उचित स्थान पर सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं रखना। वाइल तभी, दे आर अरेंजिंग, वाइल दे आर अरेंजिंग द थिंग्स जबकि, यानी जब वे अरेंज, यानी अरेंज मतलब व्यवस्थित कर रहे थे चीज़ें, यानी वे लोग, यानी वो दोनों जब सामान को, चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे थे। माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक, माला फाइंड मतलब प्राप्त हुई या मिल गई, हर स्टोरी बुक तो उसे अपनी कहानी की बुक मिल गई। इन द कबर्ड, कहाँ मिली, इन द कबर्ड। मीनवाइल उसी बीच, है ना, मीनवाइल मतलब उसी बीच, नीताज मदर एंटर द रूम, नीताज मदर मतलब नीता की मम्मी, एंटर मतलब प्रवेश करती हैं, द रूम रूम में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे फिगर है ना, अब देखो इन्होंने अरेंज कर दिया सारा सामान, ये शू रैक पे शूजेस दिख रहे हैं, कबर्ड में सारे क्लॉथ्स दिख रहे हैं, है ना, सब कुछ एकदम प्रॉपर लग रहा है, ये फिगर है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टोरी पे। नीता कहती है माँ सी माई रूम, यानी मम्मी, सी मतलब देखो, माई रूम मेरा रूम देखो। मदर मम्मी कहती है ओ गुड, आश्चर्यचकित होते हुए, ओ अच्छा। वेयर इज़ योर ब्लू बैग, वेयर मतलब कहाँ, योर मतलब तुम्हारी, ब्लू मतलब नीला, बैग मतलब बैग, तुम्हारा नीला बैग कहाँ है। नीता इट इज़ हेयर ऑन द टेबल, हेयर मतलब इसका मतलब वहाँ पास में है, तो हेयर मतलब यहाँ, टेबल मतलब मेज पे, तो कहती है, नीता कहती है कि ये यहीं टेबल पर है। मदर वेयर इज़ योर ब्लू फ्रॉक, वेयर मतलब कहाँ, इज़ मतलब है, योर मतलब तुम्हारी, ब्लू मतलब नीला, फ्रॉक मतलब फ्रॉक। तो मम्मी पूछती हैं उसकी कि वेयर इज़ योर ब्लू फ्रॉक, तुम्हारी नीली फ्रॉक कहाँ है। नीता इट इज़ देयर इन द कबर्ड, देयर मतलब वहाँ, कबर्ड मतलब अलमारी, वो वहाँ अलमारी में है। मदर वेयर आर योर ब्लैक शूज़, वेयर मतलब कहाँ, योर मतलब तुम्हारी, ब्लैक मतलब काले, शूज़ मतलब जूते, तुम्हारे काले जूते कहाँ हैं। नीता दे आर हेयर इन द शू रैक, यानी कि शू रैक कहाँ है, उसके पास में ही है, तभी वो यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रही है, हेयर इसका यूज़ कर रही है। तो नीता आंसर करती है दे आर हेयर इन द शू रैक, मेरे जूते यहाँ पर शू रैक पर हैं, जूतों की अलमारी पर है। मदर मम्मी बोलती हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। नीता यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हेयर ऑन द टेबल एंड बिग थिंग्स देयर इन द कबर्ड। तो मम्मी कहती हैं बहुत अच्छे नीता, यू शुड तुम्हें रखना चाहिए, यू शुड कीप तुम्हें रखना चाहिए छोटी चीज़ें, स्मॉल थिंग छोटी चीज़ें, यहाँ टेबल पर, हेयर ऑन द टेबल यहाँ टेबल पर, एंड बिग थिंग्स बड़ी चीज़ें, देयर वहाँ अलमारी पर। यानी मदर उसको, उसकी मम्मी उसको सलाह देती हैं कि तुम्हें अपनी छोटी चीज़ें यहाँ टेबल पर यानी मेज़ पर रखनी चाहिए और बड़ी चीज़ें वहाँ अलमारी पर रखनी चाहिए। टेबल उसके पास में है, इसलिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल, है ना, क्या किया गया, यहाँ यानी हेयर, और कबर्ड उससे कुछ दूरी पे है, इसलिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल वहाँ या देयर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं बुक में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये रहे इसके जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने इसका जो है ट्रांसलेशन दे दिया है।
तो ये आप अपना जो है स्क्रॉल करके आप या स्टॉप करके पॉज करके जैसे भी आपको अपने हिसाब से कंफर्टेबल लगेगा, अपने हिसाब से इसको देखकर आप इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ी बहुत यहाँ पे मैंने इसकी ट्रांसलेशन दे दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके एक्सरसाइज पे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल नीता वॉज। व्हाट काइंड, काइंड मतलब होता प्रकार, है ना, किस तरह या किस प्रकार की लड़की थी। कौन? नीता। नीता किस प्रकार की लड़की थी? तो आंसर है नीता वॉज अ केयरलेस गर्ल। नीता कैसी लड़की थी? एक लापरवाह लड़की थी। केयरलेस, लापरवाह, बेपरवाह, है ना, ये शब्द यूज़ करते हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा नीता वॉज अ केयरलेस गर्ल। नेक्स्ट, हाउ डिड नीता कीप हर थिंग्स इन द बिगनिंग। हाउ डिड नीता कीप मतलब रखना, हर थिंग्स उसकी चीज़ें, इन द बिगनिंग शुरुआत में। बिगनिंग मतलब शुरुआत में, यानी पार्ट के शुरुआत में वो अपनी चीज़ों को कैसे रखती थी। नीता डिड नॉट कीप हर थिंग एट देयर प्रॉपर प्लेसेस इन द बिगनिंग। कहने का मतलब है नीता डिड नॉट कीप, कीप मतलब रखना, डिड नॉट मतलब नहीं, हर थिंग्स मतलब उसकी चीज़ें, एट देयर प्रॉपर प्लेसेस उसके उचित स्थान पर, यानी नीता अपनी वस्तुओं को उसके उचित स्थान पर नहीं रखती थी। कब? शुरुआत में, यानी पाठ के शुरुआत में वो अपनी चीज़ों को उनके उचित स्थान पर नहीं रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वॉज नीता सर्चिंग फॉर। व्हाट वॉज नीता सर्चिंग मतलब होता है ढूंढना, है ना, तो नीता क्या ढूंढ रही थी। नेक्स्ट आंसर इसका है नीता वॉज सर्चिंग फॉर हर स्टोरी बुक। नीता वॉज सर्चिंग ढूंढ रही थी, फॉर हर स्टोरी बुक वह उसकी स्टोरी बुक यानी कहानी की बुक ढूंढ रही थी। नेक्स्ट, वेयर डिड माला फाइंड हर बुक। माला को उसकी किताब कहाँ मिली। वेयर मतलब कहाँ, फाइंड मतलब मिली या प्राप्त हुई, हर बुक, माला को उसकी बुक कहाँ मिली। माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक इन द कबर्ड। कबर्ड मीन्स होता है अलमारी, तो माला को उसकी कहानी की किताब उसकी अलमारी में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, वाई इज़ इट नेसेसरी। क्यों जरूरी है। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक या ज़रूरी। टू कीप आर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। आर थिंग्स मतलब अपनी चीज़ें, एट देयर प्रॉपर प्लेसेस मतलब उनके उचित स्थान पर रखना क्यों जरूरी है। आंसर है टू सेव आवर टाइम एंड अवॉइड डिफ़िकल्टीज। टू सेव आवर टाइम, सेव मतलब होता है बचाना, टाइम मतलब समय, अपने समय का बचत करने के लिए, एंड अवॉइड डिफ़िकल्टीज यानी जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको अवॉइड, उसको हटाने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू कीप आर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों को अपने स्थान पर रखें, क्योंकि क्या होगा जब हम इधर उधर रख देंगे तो उसे ढूंढने में समय वेस्ट होगा, आपको बहुत डिफ़िकल्टी यानी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सर्च करने में, खोजने में। तो इसलिए आसान यही है कि आप अपनी चीज़ों को उनके उचित स्थान पर रखें। नेक्स्ट वर्ड पावर पे आ जाते हैं। द वर्ड इन द टॉफीज डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, राइट देयर नेम इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड बिलो। ये आप अपनी बुक नोट जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें देखिएगा वर्ड पावर में कुछ टॉफ़ीज़ दी हुई हैं। तो टॉफ़ीज़ में एक ऊपर टॉफ़ी है जो जिसमें जो है कुछ वर्ड्स लिखे हैं और नीचे की टॉफ़ी ब्लैंक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ब्लैंक में उसका नाम लिखना है। अच्छा, ऊपर जो दिया है जैसे फर्स्ट टॉफ़ी में लिखा है केयरलेस, तो नीचे कौन था केयरलेस उसका नाम लिखना है, नीता, है ना। केयरलेस कौन था, नीता। ब्लू क्या था, बैग, तो नीचे वाली टॉफ़ी में हमें बैग लिखना है। ऊपर वाली टॉफ़ी में ब्लैक लिखा था तो नीचे हमें शूज़ लिखना है। वरिड यानी ऊपर वाले टॉफ़ी में वरिड लिखा था, नीचे वाली टॉफ़ी में हमें वो मदर लिखना है, ठीक है। वरिड मदर, मदर कैसी थी, वरिड थी, परेशान थी अपनी बेटी की जो है आदत से। तो यहाँ पे जो है एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइब वर्ड्स एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव मतलब जो किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की विशेषता बताते हो वो वर्ड ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। सॉरी, ऑब्जेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है, ये गलत लिख गया है, इसे हम बाद में सही कर देंगे। अभी आप इसको अपना फिल इन द ब्लैंक्स चेक कर लीजिए।
तो यहाँ पे हमें क्या करना था, सॉरी, इसको अंडर ब्लैंक में भरना नहीं है, इसमें अंडरलाइन करना है। तो माई रेड फ्रॉक इज़ देयर, यानी फ्रॉक यहाँ पे नाउन है, लेकिन यहाँ फ्रॉक की विशेषता क्या है कि वो रेड है, तो यहाँ पे उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है रेड, तो रेड हो जाएगा एडजेक्टिव। फॉर योर येलो बॉक्स इज़ देयर, तो नाउन यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स के बारे में बात हो रही है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो येलो कलर का है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा येलो। अ फैट मैन इज़ देयर, नाउन क्या है, मैन, मैन के बारे में बात हो रही है, मैन कैसा है, उसकी विशेषता क्या है कि वो फैट है, मोटा है। अ थिन मैन इज़ देयर, अ थिन मैन इज़ देयर, थिन मतलब होता है पतला, मैन मतलब आदमी, तो मैन की बात हो रही है, मैन कैसा है, व्यक्ति कैसा है, थिन है, पतला है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, थिन हो गया, यहाँ अंडरलाइन कर देंगे थिन के नीचे। माई ब्लैक गोट इज़ हेयर, यहाँ नाउन है गोट और उसकी विशेषता एडजेक्टिव क्या हो गया, ब्लैक, वो ब्लैक कलर की है। योर वाइट ऑक्स इज़ हेयर, ऑक्स हो गया नाउन और उसका एडजेक्टिव हो गया वाइट, वो वाइट कलर की है ना। अब यहाँ पे नीचे फिल द ब्लैंक्स हैं, उसमें हेयर एंड देयर का यूज़ करना है, तो कहाँ पे हम हेयर यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम देयर यूज़ करेंगे। तो कहीं जाना है, कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो, तो जाना है तो कुछ दूरी पे होगा, है ना, तो यहाँ पे कैन यू गो देयर, वहाँ पर। कैन यू कम हेयर, यानी पास में बुला रहा है, तो यहाँ पास होगा, है ना, तो कैन यू कम हेयर, क्या तुम यहाँ आ सकते हो। आई विश ही वुड बी हेयर विथ मी, आई विश, है ना, आई विश मैं प्रार्थना करती हूँ काश वो मेरे साथ यहाँ पर होता, है ना, यहाँ पर होता, इसलिए हेयर। आई वुड लाइक टू बी देयर विथ यू, मैं बहुत चाहती थी कि मैं वहाँ तुम्हारे साथ रहूँ या हूँ, तो इसके लिए वहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ पे देयर फिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस भी हो गया, वर्ड पावर भी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हो गए। तो इस लेसन का जो भी एक्सरसाइज था हमने कंप्लीट करा दिया है, ये लेसन आज यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।